जीव है, एक ईश्वर है, दोनों द्वैत रूपी ही दूध पी रहे हैं। अद्वैत रूपी दूध नहीं मिल रहा, ये दोनों द्वैत ही ये कर रहे हैं, दोनों द्वैत रूपी दूध पी रहे हैं। शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, आनंद आ जाए। ईशस्य माया महदाधिकारणम जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशो। ईश्वर का काम है पांच भूतों को पैदा करना, आकाश वायु जल सब, और जीव का काम है पांच कोशों के वशीभूत रहना, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अन्नमय। ये पांच कोश हैं शरीर के अंदर, इनके जो वशीभूत है उसका नाम है जीव, और इन पांच को जो प्रकट करके संसार चला रहा है उसका नाम है ईश्वर। तो दो वत्सतरौ, ये दो बछड़े हैं उसके। तदिक्षाम पिबताम द्वैतम, ये अपनी इच्छा से द्वैत रूपी दूध पी रहे हैं, अपनी इच्छा से। तो जावत जीवेश्वरयो भेद बुद्धि कार्या न तावत संसारान मुक्ति। जब तक जीव और ईश्वर इन दोनों का ऐक्य नहीं साधक कर लेता तब तक मुक्ति नहीं होगी। एक से छूटेगा तो दूसरे के चक्कर में फंस जाएगा। थोड़ी बहुत तपस्या कर लिया और जबान से बोल दिया, वही सत्य होने लग गया तो उसी में फंस गया, उसी में फंस गया। हाँ, हमको अभिमान आ गया, हमारे बराबर कोई है नहीं, जिसको चाहे हम वो कर सकते हैं, जिसे हम चाहें वो अभी श्राप दे देंगे, अभी ये हो जाएगा, ये उसको हो गया। दुर्वासा जी को भी यही था। तो अम्बरीश की कथा सुनाई गई बीच में, तो महात्मा अम्बरीश के सामने भी उन्होंने वही काम किया। अम्बरीश भक्त थे। कृत्या हो उत्पन्न मारने दौड़ी सबका हिला हिया। एक कृत्या जटा उखाड़ा और उसको फेंक दिया, एक राक्षसी पर प्रकट हो गई, आग की तरह जलती हुई दौड़ी अम्बरीश की तरफ। तो भगवान ने देखा तो भक्त के ऊपर जा रहा, तो भक्त हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करते रहे। कृत्या वहाँ पहुँच गई तो भगवान का छूट गया सुदर्शन चक्र, अब वो आ गया रक्षा करने। उसने आते ही उस कृत्या को ही भस्म कर दिया, दौड़ा उनके पीछे, भागे दुर्वासा जी, तीनों लोकों में सब जगह गए, कहीं पर भी उनको कोई बचा न सका। भगवान के पास गए, उन्होंने कहा हम तो अहम भक्त पराधीना, हमारे बस का नहीं है, ये तो अम्बरीश ही के पास आप जाइए, वही कर सकता है। आए अम्बरीश, बचाओ बचाओ बचाओ, तो अम्बरीश हाथ जोड़ के फिर सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करते रहे। 8वें में आया था ना हम इसी कथा। तो इस तरह से स्वाभिमान जागृत हो जाता है बल आने पर। भगवान में यह अभिमान नहीं आता, अहंता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार के वशीभूत होकर वो विमूढ़ हो जाता है। ये विषय बड़ा विचार का विषय है। अपनाने का, भक्ति को साथ में ले करके चलो, सब पार हो जाएगा। और भक्ति यदि छोड़ दो तो ये अभिमान न मालूम किस जगह हमको पकड़ ले, छोड़ेगा ही नहीं। बड़े बड़े साधु महात्मा सन्यासी त्यागी होकर के भी डूब जाते और आवेश में आ जाते हैं, श्राप दे देते हैं। तो श्राप से पूर्ण जल जाता है। वाणी से आपने किसी को कुछ कहा, हत्या किया, पाप किया, तो वो वाणी का किया हुआ पाप आकर के हमारे वाणी से जपे हुए मंत्र
उनके फल को नाश कर देता, तभी वो फल देगा। आपके पास में 100 रुपया है, पहले का कमाया हुआ, जरूरत पड़ी, ये बहुत परेशान है, अच्छा ठीक है लीजिए रुपया लाइए, इसको दवा दे दीजिए, कपड़ा पहना दीजिए, ये कर दीजिए, इस तरह का आपने उसके दे दिया। इसमें भी स्वाभिमान लगा हुआ है। ये स्वाभिमान बड़ों बड़ों को छोड़ता नहीं है, इस तरह का स्वाभिमान। हमने इसको ऐसा क्यों कहा? कर्म कर देते, कहते नहीं वाणी से, और वाणी ही से मंत्र जप हुआ है, हाथ से माला चलाई गई है, जिससे पुण्य हुआ है, हाथ ही से कुशा उठा करके आप दूसरे की हत्या करेंगे तो हाथ का किया हुआ चला गया। हाथ के द्वारा किया हुआ जितना पुण्य है बस हो गया। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, जब तमसा के किनारे भरद्वाज उनके शिष्य वाल्मीकि के, उनको लेकर के गए थे, स्नान करने रोज जाते थे। उस दिन एक सारस पक्षी कुररी, उसका पति उसके साथ समागम कर रहा था। उसी समय बहेलिया ने उस पति को बाण मार दिया। वो बड़े जोर से वो विलाप कर रही है, रो रही है कुररी। परेशान हो गए वाल्मीकि जी, न स्नान किया न कुछ नहीं। तो बड़ी जल्दी उनके मुख से निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं अगमः शाश्वती समाः। बहुत दिनों तक इस धरती के ऊपर है निषाद, तुम प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे। यत क्रौंच मिथुनादेको अवधीत काम मोहिता। काम से मोहित ऐसे एक पक्षी को तुमने मारा है, ये बड़ा गलत। अब वो चुप, कपड़े पड़े उठाया, नहा लिया। कहते भरद्वाज, क्या मेरे मुख से ये जो निकला है ये श्राप है? यदि ये श्राप है तो हमारे तो सब पूर्ण भस्म हो गए, कुछ नहीं रह गया। तो भरद्वाज जी कहते नहीं महाराज, आपके मुख से ये क्या निकला है? इसके पहले कोई श्लोक नहीं था, हमारे यहाँ साहित्य में श्लोक नहीं था, मंत्र थे, श्लोक नहीं था। ये श्लोक था, ये शोक जो था वही श्लोक हो गया। भीतर उनके जो शोक हुआ वही मुख से श्लोक बन करके निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं मगमः शाश्वती समाः। यत क्रौंच मिथुनादेको मवधीत काम मोहिताः। पूजन में मन नहीं लगा, बस यही विचार कर रहे हैं, भरद्वाज हमको लगता श्राप हो गया, श्राप निकल गया है, हमने आदेश उसको दिया। इतने में घंटा 1.5 घंटा बीता होगा कि हंस वाहन में महाराज ब्रह्मा जी वहाँ पधारे, सरस्वती को लेकर के आ गए वहाँ से अलम। अब आगे विचार मत करो, ये हमारी इच्छा से हुआ है, आपने कोई श्राप किसी को नहीं दिया। आपके मुंह भीतर जो शोक हुआ, दुख हुआ, वही श्लोक बन करके निकल पड़ा है। अब तुम राम कथा लिखो महाराज, हम कुछ जानते नहीं, ये सरस्वती आकर तुम्हारी सहायता करेगी, यही आकर तुम्हारी जिह्वा से सब व्यक्त करेगी। जो कुछ है भूतम भव्यम भविष्यच सर्वम वेदात् प्रसिद्धति, सब इसी से व्यक्त होगा। और अभी तो राम का जन्म ही नहीं हुआ, उस समय की ये लिखी हुई है वाल्मीकि रामायण। इसीलिए ये लिखा, लिखते 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 सरस्वती लिखाती चली गई, 100 करोड़ श्लोक लिख डाला। त्रेता काव्य निबंध कियो 100 कोटि रामायण, 100 करोड़ रामायण हो गई।
अब क्या करें। और वही सारी कथा वो कुछ नहीं जानते और हम लिखते चले जा रहे हैं। सरस्वती सब लिखा रही है, हम लिख रहे हैं। तब लिखते 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 जब इतनी हो गई तो भगवान विष्णु को बुलाया गया। विष्णु जी आए तो 33,33,33,33,33,33 स्वर्गलोक को दे दिया। जाओ तुम लोग पढ़ो राम कथा, भगवान रामावतार लेंगे, क्या होगा ये सब इसमें वर्णन है। 33,33,33,33,33,33 पाताल को दे दिया। 2 अक्षर राम शंकर जी ने ले लिया। अहम भवन्नाम गृणन् कृतार्थो, हे प्रभु मैं आपके 2 अक्षरों को लेकर के और इस काशीपुरी में वास करता हूँ। काशी में मरने वालों को शिव हरि नाम सुनाते हैं, सत्वर हरि के दूत उन्हें सादर लेने आ जाते हैं। और यही श्लोक का वो दोहा है, ये श्लोक है। अहम भवन्नाम गृणन् कृतार्थो वसामि काश्या मनीषं भवान्या। भगवती भवानी के सहित मैं यहाँ रहता हूँ। जो यहाँ आकर शरीर छोड़ते हैं उनका दहिना कान उठ जाता है। तो उसमें भगवान राम का नाम सुनाते हैं। हमने खुद देखा जानवर तक। तो प्रहलाद जी जब अपने ये कहने लगे तो उनसे पूछा कि आप जिसका नाम ले रहे हैं वो प्रभु, तो कहते हैं न तत्पुराणम नहीं यत्र रामो। 18 पुराण में कोई ऐसी पुराण है नहीं है जिसके अंदर राम न हो। न तत्पुराणम नहीं यत्र रामो यस्यां न रामो न च संहिता सा। कोई ऐसी वेद की संहिता नहीं है जिसके अंदर राम न हो। सनेतिहासो नहीं यत्र रामः काव्यम न तत्स्यान् नहीं यत्र रामः। कोई इतिहास और काव्य भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर राम न विद्यमान। इसलिए संपूर्ण कथा जब हो गई तब ये हुआ कि अब चले हम राम के दरबार में। आए वहाँ पर और लवकुश का जन्म हो गया था उन्हीं के आश्रम में। तो उनको वीणा दे करके एक बड़े अच्छे विद्वान मिले थे। कभी बहुत दिन की बात हो गई, 40-45 बरस पहले की बात है। तो वो ये वीणा ले करके और श्लोक को वाल्मीकि श्लोक रामायण के और वीणा में वो स्वर के रूप में राग के रूप में गाते थे। 2-3 श्लोक उनके सुनने पर हम तो लोटपोट एकदम हो गए, हिम्मत नहीं रह गई कुछ बोलने की। इतने महापुरुष वो, इतना अभ्यास कर लिया था उन्होंने। उसमें राग का अनुसंधान किया और कहीं पर वो केदारा है, कहीं पर कुछ कोई आशावरी है, कहीं पर कुर है, कहीं कुछ है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने उठाया तो ध्रुपद से उठाया था। ध्रुपद की लहर से और वाल्मीकि रामायण सुना रहे थे। तो इसी तरह से लव और कुश दोनों को वाल्मीकि जी ने तैयार किया और वीणा दे दिया और कहा जाओ वहाँ अयोध्यापुरी में हाँ एक तरफ से गाओ। तो दोनों बालक वहाँ गा रहे हैं। द्वार द्वार सब नर नारी निकल निकल करके सुनने लगते हैं। अरे बच्चे बड़े सुंदर हैं, ये शायद चारों तरफ हाहाकार मच गया अयोध्यापुरी में। राम से के सामने बात गई। राम ने कहा बुलाओ भाई उन दोनों बालकों को। आए से कहा गया तो उन्होंने उस समय पर जो गाया वो बड़ा अद्भुत था। एक ऐसे राम हुए जिन्होंने इस प्रकार किसी के कहने से अपनी परम प्रेयसी पत्नी का परित्याग कर दिया और वो गा रहे हैं और वो सुन रहे हैं राम। बहुत मधुर उससे गाया। तो कहा इन दोनों बालकों को पुरस्कृत करना चाहिए लक्ष्मण। अब उनको पुरस्कार दिया गया।
तो उन्होंने कहा हम तो ऋषि बालक हैं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, कैसे बात करेंगे? हाँ पूछ गया। हाँ तो हाँ, उन्होंने कहा कि हम तो ऋषि बालक हैं, हमें तो कोई धन की जरूरत नहीं, आपके दरबार में बहुत से आते हैं, ऐसे उनको दे दीजिएगा। और ये कह करके निकल पड़े। राम ने उनको बुलाया, गोद में उठा लिया और बड़ा अच्छा हाथ में सिर और रखा। उन्हीं के बालक, ये कथा हुई, बड़ी कारुणिक कथा है वहाँ। उन्हीं के बालक हैं। हाँ, तो ये जितना भी विषय है, वाणी से व्यक्त होने वाला शब्द, उसके साथ में यदि तमोगुण होगा तो वो श्राप हो जाएगा, रजोगुण होगा तो वरदान हो जाएगा, और सतोगुण होगा तो मोक्षदायक होगा। न माया से मतलब, न हमको श्राप से किसी के मतलब है। ये तीन बातें हैं। वाणी के मतलब ये, इसमें भी तीन चीज, यही बहुत बचाने की जरूरत पड़ती है साधना के क्षेत्र में। संसार में तो आप बैठे हुए हैं, यहाँ तो क्षण क्षण में कड़े बोलना पड़ेगा, नरम बोलना पड़ेगा, सभी कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन एक, जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए कि एक गडरिया जो है बहुत से भेड़ों को लेकर के जा रहा था। तो मंत्री ने कहा ये तो इधर ही आ रहा है और बड़ी धूल उड़ रही है, और राजा साहब द्वार में बैठे हैं, धूल बहुत आई। तो उन्होंने कहा रोको मत, जाने दो। ये कह दिया, रोको मत जाने दो। तो लोगों ने रोका नहीं, उसको जाने दिया। अब नाराज हुए। अब यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत का भेद है। रोको मत, जाने दो, रोक दिया वहीं पर। और रोको मत, जाने दो धीरे से कह दिया, शब्द उतने ही हैं, अर्थ भाव दूसरा बदल गया। Allowed and not allowed. रोको मत जाने दो, कहते हैं रोको मत जाने दो, तो बस रुक गया। इसी तरह से हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसी में ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से दूरात आह्वानम इति प्लुतः, दूर से किसी को बुलाना है, हे फलाने पांडे जी इधर आइए, ये प्लुत हो गया। और ह्रस्व और दीर्घ पहले हो गया, पांडे जी आना जरा इधर, ये ह्रस्व हो गया। पांडे जी इधर आइएगा, ये प्लुत दीर्घ हो गया। लेकिन जोर से जब कहा गया पांडे जी, वो तो फिर उसको प्लुत हो जाएगा। तो एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक प्लुत है। ये तीन स्वर हैं। अब इन तीन स्वरों में हमारा सारा व्यवहार चल रहा है। दिन भर आप इन्हीं तीन स्वरों के भीतर ऑफिस का काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कारखाने में अपना काम कर रहा, वो तीन के बीच में काम कर रहा है। ये सारा जगत जितना व्यापार है इन तीन के बीच में है, आना जाना तीन के बीच में है, नियंत्रण तीन के बीच में है, शासन पद्धति तीन के बीच में है, चौथा यहाँ है नहीं। और चौथा है गुम, गुंकार। उस गुंकार में 8 विकृति होती, क्रम, पद, माला, रथ, ध्वज और जटा और घन, और 8 ये होती। तो जटा किस तरह बोला जाता है, घन किस तरह बोला जाता है, ये उसमें अलग अलग बताए गए। तो ये शब्दों का जितना भी जाल है, हम शब्द के द्वारा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। शब्दों वही नित्यः, वेद कहता है कि तदक्षरे परमे व्योमन, वो परमात्मा अक्षर है, क्षर माने नाश, आ माने नहीं, जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उसका नाम है अक्षर। तदक्षरे परमे, वो परम है, परा प्रकृष्टा माँ लक्ष्मी कांतिर्वा जस्य सा परमा, जिसके अंदर लक्ष्मी भी है, कांति भी है, हरि भी है, ध्री भी है, बुद्धि भी है, और
वैभव भी है वो परम। उस परम के सप्तमी के एक वचन में होगा परमे। परमे का अर्थ होगा अर्थात उसके लिए, हम अपने लिए नहीं, उसी के लिए। परमे व्योमन, कौन? जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। आकाशवत सर्वत्र जो व्याप्त है वो परमात्मा। उसको जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए योग, जप, तप, पाठ, वेद, वेदांत, शास्त्र सब अपना अपना फल मत व्यक्त करते हैं। फिर भी यह जीव जाग नहीं पा रहा, सो रहा है। जानिए तब वही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक आप जगे नहीं हैं, हम भी जगे नहीं हैं, सो रहे हैं। हमें अभ्यास बोलने का हो गया है, आपको सुनने का हो गया है। न हमारे बोलने से हमको बोध हो रहा है, न आपको बार बार सुनने से बोध हो रहा है। दोनों इस प्रकार से फंसे हुए और पड़े हुए। जानिए तब वही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो ये हो कैसे? इसीलिए कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करो, यही कृपा करो यही भांति कि सब तन भजन करो दिन रात्रि। हम सब छोड़ करके दिन और रात्रि भजन करें, लेकिन ऐसी तो एक कामना कर रहा है, वो कर्म नहीं कर रहा। ये कामना हो गई, कामना मन की भावना हो गई। और कर्म जो है इंद्रियों से होता है। हम इंद्रियों से करें क्या? एक चंदन फूल चढ़ा दें तो हो गई अर्चना। तो अर्चना से मुक्ति होगी? नहीं। वंदना से होगी? नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा समो। जहाँ से वाणी लौट पड़ती है, वर्णन करते 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 जन्म जन्मांतर बीत गए, वो वर्णन कर रही है, उसका अंत तो होगा नहीं। और वाणी मौन हो जाती है, लौट पड़ती है। उसको व्यक्त करने वाले अक्षर जो होते हैं एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, 4 तरह की वाणी है। तो इस तरह से विषय बड़ा गंभीर है। श्री राम जय राम बहुत अच्छा विषय है। नमः। ये इतना पोर्शन जो है ना, आज की डेट नोट कर लेना। चरण कमल इसकी वेबसाइट पे डाल देंगे ना, इतना बोलते हुए। आज का प्रसंग जो है केवल इतना, भागवत से पहले का ये 40 मिनट का हो गया लगभग। ये 40 मिनट का अलग कल, ये इतना पोर्शन आज की डेट का ये रिकॉर्ड करके दे देना, और उसको दे देना ओमनी वाले को, है कहना जहाँ पे उसमें डाला है नेट में, कान कुछ पीट के। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतंसं बरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 10वां स्कंद का आज ये 22वां अध्याय है। आज भगवान चीर हरण लीला की तरफ चल रहे हैं। श्री सुकोवाच हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनवृतम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हेमंत ऋतु आई, ठंडी, कार्तिक मास। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लग गईं। वे केवल हविष्यान नहीं खाती थी, खीर और कुछ नहीं। आपनुत्याम भसिकालिंद्या जलांते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी मानरचुर्नृपसैकतीं
कार्तिक स्नान करती हैं ना औरतें, सवेरे उठ करके लड़कियां करती हैं। तो राजन वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा की क्षितिज लाल होते होते जमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुका